दोस्तों, कई लोगों का इनरोलमेंट एनेक्जर फॉर्म सही तरीके से भरा हुआ ना होने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको एनेक्जर फॉर्म भरना सिखाया है और नोटरी पब्लिक उसे किस तरह से कराना है वो भी हमने बताया है। आप इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और होने वाले रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एनेक्जर फॉर्म भरना सिखाते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनेक्जर फॉर्म को सही तरीके से फिल करना सीखेंगे, जिससे कि हमारा इनरोलमेंट एनेक्जर फॉर्म की वजह से रिजेक्ट ना हो। एनेक्जर फॉर्म को फिल करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वह काफ़ी यूजफुल साबित हुआ है। सबसे पहले आपको 10 रुपये वाला या उससे अधिक वाला एक ई स्टाम्प ले लेना है और फिर आपको उस ई स्टाम्प पर एनेक्जर फॉर्म प्रिंट करवाना है। नीचे आप जो राइट और टाइप बिलो लाइन वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहीं पर आपको एनेक्जर फॉर्म प्रिंट करवाना होगा, जिसमें आपकी सभी डिटेल फिल होनी चाहिए। जहाँ से भी आप ई स्टाम्प निकलवाते हैं वही शॉप वाला आपके ई स्टाम्प पर एनेक्जर फॉर्म प्रिंट करके या टाइप करके आपको दे देगा। ई स्टाम्प में जगह कम होती है, तो जितना पोर्शन आपका ई स्टाम्प पर आ जाएगा उतना ई स्टाम्प पर प्रिंट कर दिया जाएगा। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका दूसरे पेज में प्रिंट करके दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि एनेक्जर फॉर्म में क्या क्या जानकारी फिल की जाती है। तो एनेक्जर फॉर्म एज और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमारे सामने एनेक्जर 1 फॉर एडल्ट ओपन है, तो यहाँ पर 1 नंबर में सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम टाइप करना है और फिर उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस आधार के अकॉर्डिंग टाइप करना है। फिर आपका आधार नंबर टाइप किया जाएगा और उसके बाद आपको जो 1 नंबर का दूसरा कॉलम है वहाँ पर आपको अपनी सही जन्मतिथि एंटर करनी है और उसके बाद जो तीसरा कॉलम है वहाँ पर आपको जो आपके आधार कार्ड में करंट में जन्मतिथि लिखी हुई है वो लिखनी है और उसे अपडेट करवाते वक्त आपने कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया था उस डॉक्यूमेंट का नाम भी लिखेंगे। उसके बाद जो चौथा कॉलम है वहाँ पर आपको ये लिखना है कि आप कितनी बार जन्मतिथि अपडेट करवा चुके हैं। तो यहाँ पर अधिकतर 1 बार जन्मतिथि अपडेट करवाने के बाद लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो आपको यहाँ पर वंस लिखना है। अगर 1 से ज़्यादा बार आपकी जन्मतिथि अपडेट हुई है तो आपको मोर देन वंस लिखना है। फिर आपको 5 नंबर कॉलम में कुछ भी नहीं लिखना है। 5 नंबर कॉलम का मतलब ये है कि अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट पहले यूज किया था तो आपको उसी बर्थ सर्टिफिकेट को संशोधन करवा के अप्लाई करना होगा। अब वहाँ पर हम आते हैं 6 नंबर कॉलम पर। तो यहाँ पर आपको अपनी सही जन्मतिथि लिखनी है और उसके लिए आप क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो अधिकतर जो है बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज होता है, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे, लेकिन कुछ केस में हाई स्कूल की मार्कशीट और इंडियन पासपोर्ट भी लग जाता है। आगे हम इस विषय पर भी बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि आप हाई स्कूल की मार्कशीट या इंडियन पासपोर्ट कब यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ई स्टाम्प में इतनी जगह नहीं होती है कि पूरा एनेक्जर फॉर्म वहीं पर प्रिंट हो जाए, तो आप उसे दूसरे पेज में भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिस तरह से ये किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। आप 6 नंबर कॉलम देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि आप इस अपडेशन के बाद किसी भी डेट ऑफ बर्थ अपडेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और नीचे आपको जो दूसरा नंबर दिख रहा है वहाँ पर लिखा है कि अगर आप किसी भी तरह का फ्रॉड करते हैं या कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज करते हैं तो आपका आधार डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा रेगुलेशन 28 के तहत, जो कि 2016 से लागू किया गया है। तीसरी लाइन में लिखा है कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वह आपकी नॉलेज में है और पूरी तरह से सही है। अगर वह जानकारी गलत पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये सब प्रिंट करवाने के बाद आपको नोटरी वकील से मिलना है और उससे इसे नोटरी करवा लेना है। फिर आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और नोटरी वकील की प्रेजेंस में ही आपको अपने साइन करने हैं और यहाँ पर उसी दिन की डेट फिल करनी है। ई स्टाम्प और पेज नंबर 2 को आपको सेम इसी तरह से नोटरी करवाना है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, तभी आपका फॉर्म
सही माना जाएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ नोटरी वकील ऐसे होते हैं, वह जो डिटेल दी हुई होती है वहाँ पर भी मोहर लगा देते हैं, वह चीज़ वैलिड नहीं होती है और उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और एफिडेविट गलत बता दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे की जन्म तिथि सही करवाते हैं तो आपको एनेक्जर 1A फॉर्म फिल करना होता है और उसमें जो 1 नंबर होता है वहाँ पर फादर की डिटेल आती है और जो 2 नंबर कॉलम होता है उसके नीचे जितने भी कॉलम होंगे वहाँ पर बच्चे की डिटेल आती है। उम्मीद करते हैं एनेक्जर फॉर्म फिल करने में अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और उसे सही तरीके से नोटरी करवा लेंगे। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी आप हमसे अपनी राय पूछ सकते हैं। आपकी सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। बाकी फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम और जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। जय हिंद।